सरकार जिस तरह से हम हमारे बहुजन समाज को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार Z+ सुरक्षा हमारे बाबाओं को दे रही हैं, जो पाखंडी बाबा उनको दे रही हैं। ये तो हाँ, ये तो समाज सेवी हैं। हाँ, दलित समाज के लिए, हर एक समाज के लिए। किस बाबा को दे दिया? किस बाबा को? किस बाबा को? अरे धीरेन्द्र जितने भी इस तरह के बाबा तो हमला हुआ भैया पे। अरे तुम हत्या मतलब भैया की क्या हत्या करना चाहते हो? इस समाज के लीडर की हत्या कब तक करोगे आप भाई? विचारों से तुम पर लड़ना आता नहीं। तो घबरा गई है मनुवादी सरकार, वो निकम्मी सरकार डर चुकी है, क्योंकि बहुजन जाग नहीं उठा। बहुजन जागा नहीं है अभी। बहुजन ने इन लोगों को जगाने का काम किया है। जिस बाबा ढोंगी को अपने आप पे विश्वास ना रहा, वो खुद आकर के सीएम की कुर्सी पर बैठा है। उसको पता है कि मठ से काम नहीं चलने वाला। जो सत्ता में ताकत है ना, जो सत्ता में ताकत है, वो उसको पता है। वो मठ को छोड़ करके सत्ता में आने का काम किया। ये सरकार अंधी और बहरी है। ये मनुवादी सरकार है जो दलितों का दमन करने पर जुटी हुई है। इस देश का अंधा बहरा प्रधानमंत्री को दिखता नहीं है। मिस्टर योगी आदित्यनाथ आपके चैनल के माध्यम से इस चैनल को देखे, वो किस तरीके से कहना चाहता है कि मेरे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। एक तमंचा पिस्टल बंदूक लेकर के हमारे भाई को मारने की जो कोशिश की है ना निकम्मे लोगों ने, ये गीदड़ है, गीदड़, जो कि भैया से क्या पूरे बहुजन समाज से डरने का काम करते हैं। सरकार बिल्कुल उनके साथ है, पूंजीपतियों लोगों के साथ है। वो पर्चा खोल रहे हैं, वो बागेश्वर बाबा जी, जो भी कोई बाबा जी है, वो पर्चा खोल रहे थे। तो वो सीमा हैदर है, उनका पर्चा क्यों नहीं खोल रहे हैं? वो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाग जाओ। देश का पूरा समाज, पूरी जनता जाग चुकी है तुम्हारे कर्मों को देखने के लिए कि देख लो क्या कर रहे हैं आप। इसलिए तुम्हारे जो कृत्य हैं उनकी वजह से लोगों के यहाँ आना पड़ा है। वो निकम्मी सरकार डर चुकी है, क्योंकि बहुजन जाग नहीं उठा। बहुजन जागा नहीं है अभी। बहुजन ने इन लोगों को जगाने का काम किया है। देखिए, ये तो बात तय है कि सरकार डरती है। अगर सरकार नहीं डरती तो चंद्रशेखर भाई पे हमला ना कराती। जब सरकार में ये बैठे हैं, व्यापार में ये बैठे हैं, संसद में ये बैठे हैं, रेलवे में ये बैठे हैं, शिक्षा में ये बैठे हैं, तो क्या आप न्याय की उम्मीद लगाते हैं? सरकार है वो कितनी भी गोली चलवा दे, और चलवाई भी गोली, चंद्रशेखर भाई पे गोली चलवाई, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज करवाया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लखनऊ में हमने आंदोलन किया, वहां पे लाठीचार्ज करवाया। तो 2024 तो भट्ट में घुसा देंगे उनको। किसमें घुसा देंगे? भट्ट में जहाँ चूहा घुसता है, चूहा देखते हो ना, क्योंकि ये मनुवादी सरकार है। तो आप लोग मनुवादी सरकार का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और अपने चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा की मांग करते हैं। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे। आज दिल्ली का पूरा जंतर मंतर ब्लू आपको दिख रहा होगा। ये तमाम लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर रावण, वो भी यहाँ पे आने वाले। RLD के चीफ है जयंत चौधरी, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज भीम आर्मी का जो है, आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है और इसको लेके चंद्रशेखर रावण पे अभी से कुछ दिन पहले जो गोली कांड हुआ था, गोली चली थी, उसको लेके ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ लोग से बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं इन लोगों का क्या कुछ कहना है। आप लोग Z+ सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। घटना का 23-24 दिन हो गया, लेकिन सरकार की निगाहें पर नहीं रही है, कैसे पड़ेगी? ये सरकार अंधी और बहरी है। ये मनुवादी सरकार है जो दलितों का दमन करने पर जुटी हुई है। मणिपुर में कितनी घोर हिंसा हो रही है, कितना अत्याचार हो रहा है। इस देश का अंधा बहरा प्रधानमंत्री को दिखता नहीं है, जबकि संयुक्त अरब तक या विश्व के जो 27 राष्ट्र हैं उन्होंने इस देश को चेतावनी दी है, इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी है, तुम्हारे यहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्या कर रहे हो? गोली मारी जा रही, क्या कर रहे हो? आज जो आप लोग यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाग जाओ। देश का पूरा समाज, पूरी जनता जाग चुकी है तुम्हारे कर्मों को देखने के लिए कि देख लो क्या कर रहे हैं आप। इसलिए तुम्हारे जो कृत्य हैं उनकी वजह से लोगों के यहाँ आना पड़ा है। आप कहाँ से आए? मैं यूपी से हूँ, भदोही डिस्ट्रिक्ट से। बदायूं से आए? भदोही डिस्ट्रिक्ट। भदोही से? जी। क्या कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर रावण का जो आज यहाँ प्रदर्शन रखा गया, चंद्रशेखर रावण पे गोली भी चली थी, लेकिन सरकार कह रही है गोली छू के निकल गई। जुलाई को गोली चली थी, उस पर Z+ सुरक्षा की मुहैया कराया जाए और नार्को टेस्ट कराया जाए और CBI की जांच की हम मांग करते हैं। आप लोग तो Z+ कह रहे हैं, सरकार दे कहाँ रही है? देना होता तो दे देती। सरकार देगी, कब देगी? सरकार जिस तरह से हम हमारे बहुजन समाज को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं,
हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार Z+ सुरक्षा हमारे बाबाओं को दे रही है, जो पाखंडी बाबा उनको दे रही है। ये तो इतने हाँ ये तो समाज सेवी हैं। हाँ, दलित समाज के लिए, हर एक समाज के लिए। किस बाबा को दे दिया? किस बाबा को? किस बाबा को? अरे धीरेन्द्र जितने भी इस तरह के बाबा को नहीं मानते क्या? बाबा को नहीं मानते? ढोंगी है बाबा क्या है इसमें बताइए। वो पर्चा खोल देते हैं। पर्चा तो क्या नाम है, सुहानी शाह जो है वो भी खोलती है। तो वो पर्चा खोल रहे हैं, वो बागेश्वर बाबा जी जो भी कोई बाबा जी है वो पर्चा खोल रहे थे, तो वो सीमा हैदर है, उनका पर्चा क्यों नहीं खोल रहे हैं? वो आप देख लीजिए, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, ये लोग भी सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। सीमा हैदर को जानते हैं? सीमा हैदर कोई आई है उधर से पाकिस्तान से आई है, जानते हैं। पबजी खेलते हैं? पबजी हम नहीं खेलते। आप खेलते हैं? मैं भी पबजी नहीं खेलता हूँ। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारी नजर से आ रही है पूरा ग्रीन के ब्लू कर दिया आपने। ताकत दिखा रहे हैं सरकार को, तो सरकार जो अब ताकत दिखा रहे हैं, तो 28 दिन हो गया आप लोग कह रहे हैं Z+ सुरक्षा की बात हो रही है। Z+ सुरक्षा मिल नहीं रही है, कहाँ दिक्कत आ जा रही है? सब कुछ आप ताकत वाकत भी दिखा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो Z+ की जो सुरक्षा की जो डिमांड है ना, जिस बात को आप बार बार पत्रकार महोदय कह रहे हैं, मेरा मानना है वो घबरा गई है मनुवादी सरकार। वो निकम्मी सरकार डर चुकी है, क्योंकि बहुजन जाग नहीं उठा। बहुजन जागा नहीं है, अभी बहुजन ने इन लोगों को जगाने का काम किया है। ये जो भारी जनसंख्या आप देख रहे हैं ना, पूरे भारत से चल कर आई है। रही बात उसकी जो हमला हुआ भैया पे, अरे तुम हत्या मतलब भैया की क्या हत्या करना चाहते हो? इस समाज के लीडर की हत्या कब तक करोगे आप भाई? विचारों से तुम पर लड़ना आता नहीं। एक तमंचा पिस्टल बंदूक लेकर के हमारे भाई को मारने की जो कोशिश की है ना निकम्मे लोगों ने, ये गीदड़ है, गीदड़ जो कि भैया से क्या पूरे बहुजन समाज से डरने का काम करते हैं। ये संविधान की ताकत है। संविधान की ताकत तो है, ठीक है, संविधान की ताकत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक घटना थी। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की जब भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है काफी सख्त माना जा रहा है। तो फिर अगर वो लॉ एंड ऑर्डर सख्त है तो फिर ये क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कट्टर हिंदू कहे जाने वाली सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, आपके चैनल के माध्यम से इस चैनल को देखे। वो किस तरीके से कहना चाहता है कि मेरे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। एक मनीषा बहन वाल्मीकि का ठाकुर समाज के लड़के 4 लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं, जो खुद कहने का काम करते हैं ये कट्टर हिंदू है। शाम को 6 बजे के बाद हिंदू धर्म के अंदर डेड बॉडी जलाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं ये समझूं कि या तो वो अगर बेटी हिंदू थी तो एक हिंदू भाई अपनी हिंदू बहन का बलात्कार करने का काम कर रहा है। ये हिंदू कट्टर कहे जाने वाली सरकार अपनी बहनों का बलात्कार कर रही है। अगर मैं ये समझूं कि वो बहन शूद्र थी, वो बहन एक वाल्मीकि समाज से थी, तो मैं इसका पूर्ण तरीके से इस कट्टर हिंदू सरकार का बहिष्कार करता हूं। कहां का लॉ एंड ऑर्डर है मुझे बताइए। तो आपको योगी जी पे भरोसा नहीं है? देखते बुलडोजर की नीति चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कहते जो गलती करेगा बुलडोजर चला देंगे। देखे मान्यवर, जिस योगी को, जिस बाबा ढोंगी को अपने आप पे विश्वास ना रहा, वो खुद आकर के सीएम की कुर्सी पर बैठा है। उसको पता है कि मठ से काम नहीं चलने वाला। जो सत्ता में ताकत है ना, जो सत्ता में ताकत है, वो उसको पता है। वो मठ को छोड़ करके सत्ता में आने का काम किया। देखिए भारत का बड़ा ही दुर्भाग्य है मान्यवर। किस प्रकार का दुर्भाग्य मैं आपको बताऊंगा। इस भोली भाली जनता को, यहाँ के भारत के मूल निवासियों को एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जिस तरीके से हम बहुजनों को 6743 जातियों में बांट करके धर्म और जाति का पाठ पढ़ा करके भगवान खेल का एक खेल रच करके जो हम लोगों को मानव को बांट दिया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का रहा है। चंद लोग 15% कहे जाने वाले, चंद लोग 3% लोग कहे जाने वाले आज 100 के 100% आरक्षण लेकर के बैठे हैं और हम लोगों पर आज सत्ता में काबिज हैं वो लोग। लेकिन इनको पता नहीं है बहुजन जाग उठा है और इनकी आंखों को खोलने का नहीं, इनकी आंखों को फोड़ने का भी काम करेगा। साथियों, करेगा नहीं करेगा? आंखों को फोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, आप लोग अपना काम भी कर रहे हैं। हम चंद्रशेखर रावण की थोड़ी बात कर लेते हैं जी। चंद्रशेखर रावण हमेशा कहते हैं हम गरीबों के लिए खड़ा होते हैं, महिलाओं के सम्मान में जब बात आती है तो महिला के सम्मान में कदम से कदम मिलाकर चलने के काम करते हैं। देखिए, ये तो बात तय है कि सरकार डरती है।
अगर सरकार नहीं डरती तो चंद्रशेखर भाई पे हमला ना कराती, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा मान्यवर कि बहनों के सम्मान में सबसे पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग और भाई चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय विनेता जी खड़े होते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका जो एक एक कार्यकर्ता भीम आर्मी का है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं। आंधी हो, तूफान हो, कितना भी कुछ भी संकट आ जाए, भीम आर्मी का कार्यकर्ता बहनों के सम्मान में सबसे पहले पहुंचने का काम करता है। ये बहनों को सम्मान है। अब आती है बात, आपने एक सवाल और पूछा था मान्यवर कि जो जंतर मंतर पर जो बहनों के लिए, जो पहलवानों के लिए जो भैया ने समर्थन दिया था, उसमें अभी तक सत्ता ने कुछ नहीं किया। तो आप भी शिक्षित हैं, मैं भी शिक्षित हूँ। व्यापार सबसे ज्यादा किन लोगों के हैं? 15% लोगों के। सरकार में कौन काबिज है? 15% लोगों के। अडानी अंबानियों के सहारे पैसा, एक ताकत, सबसे बड़ी पैसा जो होता है वो ताकत, बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये सम्मान जब सरकार में ये बैठे हैं, व्यापार में ये बैठे हैं, संसद में ये बैठे हैं, रेलवे में ये बैठे हैं, शिक्षा में ये बैठे हैं, तो क्या आप न्याय की उम्मीद लगाते हैं? रही बात बहन की, जो पहलवानों को जो न्याय नहीं मिला, वो मैं आपको बता दूं, न्याय तो उनको राजी राजी नहीं, गैर राजी देना पड़ेगा। ये हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे और हमने बताया भी। लेकिन सरकार है वो कितनी भी गोली चलवा दे, और चलवाई भी गोली, चंद्रशेखर भाई पे गोली चलवाई, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज करवाया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लखनऊ में हमने आंदोलन किया, वहां पे लाठीचार्ज करवाया। तो ये सत्ताधारी लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप जितना भी जाग जाओगे, जितना इन चीजों को समझ लोगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास की ऊपर की सोच अगर हम रखेंगे तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप अध्यक्ष हैं, पूरा आज एकदम टाइट मूड में आए हैं, पूरा एकदम ताकत ही दिखा देना है आज इनको। बिल्कुल। कैसे 2024 के बारे में आप पूछ रहे थे, तो 2024 तो भट्ट में घुसा देंगे उनको। किसमें घुसा देंगे? भट्ट में, जहाँ चूहा घुसता है, चूहा देखते हो ना, क्योंकि ये मनुवादी सरकार है। तो आप लोग मनुवादी सरकार का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और अपने चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा की मांग करते हैं। आप लोग एक ही बात कह रहे हैं, मांग करते हैं जी, कहाँ मिल रही है? सवाल तो यही है ना, जंतर मंतर पर धरना देने इसलिए तो आए हैं हम। ये सभी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। अगर जब तक भाई को Z+ सुरक्षा नहीं मिलती है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सभी बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। अगर जरूरत पड़ी सड़कों पे आने की तो सड़कों पे भी आने का काम करेगी। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आने का काम करेंगे। क्या सच में जरूरत पड़ गई है भीम आर्मी के लोगों को सड़क पे उतरने की? क्योंकि चंद्रशेखर रावण पे जो गोली से हमला हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका कोई एक दिन नहीं है, उसका कम से कम तकरीबन 1 महीना होने को है, लेकिन 1 महीना से सरकार की निगाहें उस पर पड़ नहीं रही है। उसी को देखते हुए आज तमाम भीम आर्मी के लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं आए हुए, देश के अन्य हिस्से से आए हुए हैं। यहाँ पे अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करे, सरकार हमारी बात माने और चंद्रशेखर रावण को Z+ की सुरक्षा दे। देखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आगे कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते रहे उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।